अस्सलाम वालेकुम। तमाम पेंशनर के लिए जो नादरा ऐप के ज़रिए लाइफ सर्टिफिकेट का जो बिला मुआवजा सहूलत दी गई है, वो कैसे इस्तेमाल करनी है, वो कैसे सर्टिफिकेट बनवाना है, हम आपको लाइव दिखाते हैं, तरीक़ाकार समझाते हैं। अगर जो बुज़ुर्ग हैं, वो टच मोबाइल नहीं चला सकते, तो वो कैसे अपना लाइफ सर्टिफिकेट हासिल करेंगे? जानिए इस वीडियो को एक लाइक कर दें। चलते हैं वीडियो की तरफ। जो बुज़ुर्ग बीमार होते हैं, घर में होते हैं, वो बैंक नहीं आ सकते, तो उनका जो लाइफ सर्टिफिकेट है, वो कैसे बनेगा बिला मुआवज़ा? तो नादरा की ऐप से आपने पाक आइडेंटिटी ऐप जो है, वो प्ले स्टोर से आपने ऐप जो है वो डाउनलोड कर लेनी है। आप प्ले स्टोर पर लिखेंगे पाक आइडेंटिटी ऐप, तो इस तरह की जो ऐप है वो आपके सामने आ जाएगी। इसको ओपन करें तो इस तरह का जो है फेस मोबाइल पर शो हो जाएगा। आपने रजिस्टर पर नीचे क्लिक करना है। अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो शनाख्ती कार्ड और ईमेल की आईडी और फ़ोन नंबर मांगेंगे और जिसके नाम पर बनाई जाएगी उसकी लाइव तस्वीर भी मांगेंगे। तो आपने इसको पहले रजिस्टर कर लेना है। उसके बाद आपने पासवर्ड और नाम जो है एंटर करके लॉगिन कर लेना है। अगर आपको इस पर रजिस्टर होने का तरीका नहीं आ रहा तो आप नीचे कमेंट करें, मैं अगली वीडियो इस पर रजिस्टर होने की मुकम्मल वीडियो आपको बना दूंगा। तो आप इसको लॉगिन करना है, ऊपर अपना आईडी कार्ड नंबर और नीचे पासवर्ड लिखना है, तो इस तरह का पेज जो है वो आ जाएगा। यहाँ पर आपको नज़र आएगा बायोमेट्रिक तस्दीक, तो इसको आपने क्लिक करना है। इसको आप क्लिक करेंगे तो अगले सफ़े पर आ जाएगा बायोमेट्रिक पेंशनर। आपने पेंशनर वाली जो है इसको क्लिक करना है, तो आगे नया सफ़ा आएगा। इस पर 2 चीज़ें लिखी हैं। अगर जो पेंशनर है जिसकी पेंशन है, अगर वो खुद उसके नाम पर ऐप बनी हुई है तो वो ऊपर वाले पर क्लिक करे। अगर उसको मोबाइल चलाना नहीं आता, उसके पास टच मोबाइल नहीं है, तो फिर वो अपने बेटे की या बेटी की या भाई की या बहन की, कोई भी रिश्तेदार करीबी जो उसके माँ-बाप की औलाद में से या उसकी अपनी औलाद में से उसका अकाउंट बना हुआ है, तो वो दूसरे नंबर पर क्लिक करे। वो दूसरे नंबर पर क्लिक करेगा तो अगला जो नया पेज होगा उस पर आपको फ़ीस की मालूमात दी जाएगी जो कि फ़ीस फ्री है। और जो मोबाइल नंबर होगा बैंक में दिया हुआ जिस वक़्त आपने अकाउंट बनवाया था वेरिफ़िकेशन के लिए, जो मोबाइल नंबर इस्तेमाल होता है वो माँगा जाएगा। जो मालूमात माँगी जाएगी वो आपने इसको पुर करके नीचे वाले बटन को दबाना है। उसको दबाते ही अगला सफ़ा आएगा जिस पर आपको तस्वीर खींचने की कहेगा पेंशनर की। आपने पेंशनर को सामने बिठाना है और कंटिन्यू पर जो है वो क्लिक कर देना है। आगे कैमरा आएगा, नीचे 2 मोबाइल नज़र आ रहे हैं, एक फ्रंट बता रहा है और एक बैक साइड बता रहा है। तो आप इन दोनों से भी किसी से भी आप खींच सकते हैं, अपनी तस्वीर लाइव दिखा सकते हैं। तस्वीर की हदायत जो ऊपर दी गई है, बैकग्राउंड जो है वो साफ नज़र आए, सफ़ेद हो, ऐनक ना लगी हो, टोपी वगैरह ना लगी हो, चेहरा जो है सीधा हो, साइड पर ना हो। ये मुकम्मल तफ़सीलात जो है वो ऊपर नज़र आ रही हैं। आपने इसके मुताबिक तस्वीर खींचनी है। आप जब इस कैमरे के सामने आदमी को करेंगे तो कैमरे के ऊपर सब्ज़ रंग का जो है दायरा वो ऐसा-ऐसा फुल हो जाएगा और ऑटोमेटिक जो है तस्वीर वो कैप्चर कर लेगा। तस्वीर कैप्चर होने के बाद आगे वो उँगलियों के जो है वो निशान माँगेगा। आप 4 किस्म की उँगलियों के जो है वो निशान दे सकते हैं। दाएँ हाथ, बाएँ हाथ और अंगूठे के जो निशान हैं वो आप दे सकते हैं। बेहतर यही है कि आप जो है किसी हाथ की जो है उँगलियाँ हैं उसको स्कैन कराएँ। उँगलियों के निशान जो है वो आसानी से स्कैन हो जाएँगे। उँगलियों के निशान स्कैन करते वक़्त आप ख़्याल रखें कि धूप वाली जगह ना हो, उँगलियों के निशान जो हैं वो साफ़ नज़र आएँ। उँगलियों के निशान स्कैन होते ही आपकी जो दरख़्वास्त है वो मंज़ूर हो जाएगी।
جو آپ کی درخواست ہے وہ اپلائی ہو جائے گی۔ تو اس کے بعد جو نیچے گرین کلر کا جو پٹی ہے اس کو آپ نے کلک کرنا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے گو ٹو آئی ڈی والٹ پر کلک کرنا ہے اور جو مین سکرین ہے وہ کھل جائے گی۔ تو یہاں پر پی او ایل سی کا جو فارم نظر آ رہا ہے آپ نے اس پر کلک کرنا ہے۔ اس پر کلک کر کے آپ لائف سرٹیفکیٹ جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ تو نادرہ جو ہے وہ لائف سرٹیفکیٹ جو ہے پینشنر کنٹرول کو منتقل کر دے گا۔ تو اس سے جو ہے 6 ماہ آپ آسانی سے نکال سکتے ہیں، آپ کو بینک جانے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ امید ہے کہ ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی، اس کو لائک کر دیں۔ ملتے کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ، السلام علیکم۔